नमो नमः विद्यार्थियों, विंग्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने माहेश्वरी सूत्र के बारे में पढ़ा था। माहेश्वरी सूत्र क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि प्रकरणम। संधि प्रकरणम में सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले आता है संधि शब्द की व्युत्पत्ति। तो संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक दुधाय धा, दुधाय से धा धातु से, मतलब दुधाय से धा धातु होगी तो धा धातु से उपसर्गे धोकी। ये धोकी क्या है? सूत्र है। धोकी सूत्र से की प्रत्यय करने पर, फिर हमने की प्रत्यय किया, की प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। इस तरीके से हमारा संधि शब्द उत्पन्न हुआ। सम उपसर्ग पूर्वक दुधाय धा धातु से उपसर्गे धोकी सूत्र से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। उसके बाद में फिर है संधि की परिभाषा। अब संधि की परिभाषा क्या है? संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से, वर्ण मैंने आपको बताए थे कौन से, अ ई ऊण री ऋ क, और जैसे हल में होते हैं कै वर्ग चै वर्ग टै वर्ग, ये वाले। तो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को, जो वर्ण मिलते हैं उसमें जो उत्पन्न विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। यथा जैसे हिम प्लस आल्यः बनेगा हमारा रूप हिमालयः। कैसे बना? हिम जो फर्स्ट वाला प्रथम शब्द है हमारा, उसका जो अंतिम वर्ण है उस अंतिम वर्ण में से ए निकलेगा, और जो सेकंड वाला शब्द है, दूसरा शब्द है, उसका जो प्रथम वर्ण है आ और आ मिलकर के क्या हो जाएंगे? इनमें मेल हो जाएगा, विकार होगा, तो इन दोनों का मिलेगा अ और आ मिलकर के बन गया दीर्घ, मतलब आ। तो स्थिति हमारी बनी हिमालयः। तो इसमें यही है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। उसके बाद में पाणिनीय परिभाषा। पाणिनि ने मतलब संधि की क्या परिभाषा बताई है? तो पाणिनीय परिभाषा में कहा है कि परः सन्निष्कर्षः संहिता, अर्थात परः सन्निष्कर्षः संहिता अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है। जो वर्ण है हमारे, जैसे ये दो वर्ण हैं म और आ, तो इनकी जो अत्यधिक निकटता होगी, बिल्कुल पास, जैसे अ और आ मिलकर के क्या बना? आ बना। तो अ और आ मिलकर के आ बना। इनकी जो अत्यधिक निकटता है उसे हम संहिता कहते हैं, मतलब संधि कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा संधि विच्छेद। अब तक हमने जाना कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद में संधि शब्द की परिभाषा, पाणिनीय परिभाषा। फिर आता है, अब संधि तो हमने समझ ली, लेकिन संधि विच्छेद क्या होता है? तो संधि विच्छेद, संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहा जाता है। यथा जैसे विद्यालय, ये एक पूरा शब्द है हमारा। अब इसको हम अलग करेंगे संधि युक्त पद में। ये संधि युक्त पद है, दो या दो से अधिक, मतलब इसको अलग करेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करना। अब इस शब्द को हम अलग करेंगे तो विद्या हो गया, और ये आल्य, इन दोनों का हमने अलग किया। आ और आ मिलकर के दीर्घ हो गया, आ हो गया। तो ये संधि युक्त हो गया विद्यालय। अब
इसको संधि युक्त को हम संधि विच्छेद करेंगे तो स्थिति बनेगी विद्या प्लस आल्यः। इसे नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा आता है संधि की परिभाषा के बाद में संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। और कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले अच संधि, इसे हम स्वर संधि भी कहते हैं, जो मैंने माहेश्वरी सूत्र में आपको बताया था, अ ई ऊण री ली क ए ओण ए औ च, वो हमारे अच संधि में आते हैं। अच में जैसे अ ई उ री री ए ओ आई औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बताए थे। आज की मैंने कितनी संख्या बताई थी? 9। अ ई उ री ए ओ आई औ, ये अच संधि में आते हैं। और जो बताया था अ ई उ, जो इनके लास्ट वाले थे, उनकी इस संज्ञा हो जाती है, जैसे रील री क आएगा इसमें, तो इसकी क्या हो जाएगी? इस संज्ञा। इनको काउंट नहीं करते हैं, ये हमारे स्वर हैं, इन्हें हम अच संधि भी कहते हैं और स्वर संधि भी कहते हैं। उसके बाद में है हल संधि, जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें ह से लेके ल, हय वरट से लेके और हल के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उसे हम व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। इसमें जैसे क वर्ग है हमारा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 हो गए स्पर्श। स्पर्श व्यंजन, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, च में, ट में, त में, प में, इनका जो लास्ट वाला पंचम वर्ण होता है उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। उसके बाद में यर लव, इसे हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। यर लव श, 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 स, ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी ये जो भी ये ह से लेके ल के बीच में आते हैं, इन्हें हम हल संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरी हमारी होती है विसर्ग संधि। वाक्य के पीछे विसर्ग लगाया जाता है। इसके भी जैसे अच संधि में भी कई भेद हैं, इसके भी कई प्रकार हैं। अच संधि के भी, हल संधि के भी कई प्रकार हैं और विसर्ग के भी कई प्रकार हैं। उसके बाद में अच संधि। अच संधि की परिभाषा क्या है? अच संधि, अच या स्वर, अच को स्वर या फिर स्वर को अच, अच या स्वर, वर्णों के स्थान पर होने वाले, जो अच मतलब अच संधि है, उनका जो वर्ण है, कौन सा वर्ण? ये वर्ण। वर्णों के स्थान पर होने वाले परिवर्तन या विकार को अच संधि कहते हैं। यथा उप प्लस इंद्रः, प में से ए, उप प्लस इंद्रः, प में से ए निकला,
स्वर, तो उप पे, जब यहाँ से व्यंजन में से स्वर निकल जाएगा, क्योंकि व्यंजन स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं, तो प आधा हो गया, अ प्लस ई, अ और ई मिलकर के क्या बनेंगे, इनमें जो परिवर्तन होगा वो होगा ए। अब ये ए प्लस इंद्र, ए इस पे चला जाएगा, उपे, और ये बचा उपेंद्र। इस तरीके से अच या स्वर वर्ण के स्थान पर होने वाले जो इनके स्थान पे जो परिवर्तन हुआ है उसे हम अच संधि कहते हैं। अब अच संधि के जो भेद हैं, कितने भेद हैं और वो कौन कौन से हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।